क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या पूछा है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करें और यहाँ आप डिफरेंट मेथड देखें, बट डोंट वरी, बहुत सारे मेथड यहाँ पर यूज हो सकते हैं। बट हम यहाँ पर भी जो एनसीईआरटी ने भी इस मेथड को यूज करा है उसी को फॉलो करें और समझेंगे। कह रहे हैं फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से आपको 20th टर्म बताना है कितना होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास देखिए एपी दे रखी है। एपी क्या है, पहले तो एपी तो समझो। एपी हमारे पास दे रखा है 3, 8, 13 डैश 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 2, 5, 3। अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं तो यहाँ 3 है और डी की बात करूं तो यह है 5। क्लियर? तो डी 5 है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और समझें, मैंने यहाँ पर क्या किया, 3, 8, 13 डैश डैश, इससे पहले और एक दो वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमको हर बार में देख रहे हैं 5 प्लस जा रहा है, तो यहाँ से 5 माइनस करो। तो 5 माइनस करेंगे तो 2, 5, 3 और माइनस करेंगे तो इससे पहले वाला टर्म्स क्या होगा, 48 होगा ना, 48 होगा, 2, 4, 8, 2, 4, 8। अगर मैं इसमें और 5 माइनस करूं तो कितना होगा, 2, 4, 3 होगा। क्लियर है? तो अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करें, लिखो वाई रिवर्सिंग एपी। एपी को रिवर्स करेंगे तो हमको पहला टर्म देखिए ये मिलेगा 253, 248, 243, डैश 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 13, 8, 3। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? ये इजी है, समझना बहुत जरूरी है। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 253 तो है, डी कितना है, -5 है। जब वैल्यू हमने रिवर्स करी, रिवर्स नहीं की थी तो डी की वैल्यू 5 आ रही है, रिवर्स करती डी की वैल्यू -5। हमें यहां पर क्या चाहिए, क्या चाहिए था, फाइंड द 20th टर्म्स ऑफ एपी। तो 20 टर्म्स का मतलब है हमें एन की वैल्यू कितनी है, 20 है। ओके, तो हमें निकालना है ए 20 निकालने के लिए सोचो जल्दी से, क्या करेंगे, a प्लस 19 डी निकालना होगा। 20 टर्म्स निकालेंगे तो a प्लस 19 डी। ए की वैल्यू कितनी है, 253 प्लस 19, डी कितना है, -5। सॉल्व कर लो फटाफट बेटा, फटाफट सॉल्व करो। 253 माइनस कितना हो जाएगा, 5 और ये हो गया 9 माइनस का 95। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट। 253 में से 95 माइनस करोगे कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8 और यह 4, 14 में से 9 गया 5 और ये 1। यही आ रहा है, चेक करो। नहीं, कैरी तो लिया ही नहीं है यहाँ से। 15 में से ये हो गया 6 बेटा, तो 168 आंसर होगा आपका। तो 20th जो टर्म्स होगा वो 168 होगा, 168। कुछ गलत हो रहा है क्या? 168 नहीं, यहां से कैरी लिया था हमने, यहाँ 30 हुए या 14 हुए या 1 हुआ, तो ये बेटा गलत हो गया। 158 ही आ रहा है, 158। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपने सीखा क्या, इस एपी को हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके जो हमारा लास्ट से जो हमारे टर्म्स थे वो हमने स्टार्टिंग में ले लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमारा ए बी निकल गया, हमारा डिफरेंस निकल गया और हमारा क्या निकला, एन हमारा दे रखा है। तो हमने ए 20 निकाल दिया, ए प्लस 19 डी, वैल्यू पुट करें, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। 17 के बाद हमारा क्वेश्चन है देखिए 18। चलिए 18 को भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में
आपसे पूछा क्या है, देखिएगा पहले हम समझ लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और 18 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर ना इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में पूछा आपसे द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एपी इज 24। हम इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। पहले तो समझो 4th टर्म्स और 8th टर्म का जो सम है, तो पहले देखिए 4th टर्म क्या होगा, a4 प्लस 8 टर्म्स क्या होगा, a8 इक्वल क्या है दोनों का 24। क्लियर है? तो 4th टर्म्स और 8th टर्म दोनों का सम कितना है, 24 है। 4th टर्म क्या होगा, a प्लस 3d होगा और 8th टर्म क्या होगा, a प्लस 7d होगा इक्वल 24। a और a 2a हो गया, 3d और 7d 10d हो गया इक्वल 24। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल 24। इस 2 को अपॉन में ले जाएं तो a प्लस 5d इक्वल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से बन गई। क्या आपको लग रहा है इसमें समझने की कोई ऐसी बात थी? उसने कहा 4th टर्म्स और 8th टर्म दोनों का सम 24 है, तो हमने 4th टर्म को हम कहता है कि a प्लस 3d लिख सकते हैं, 8th टर्म को a प्लस 7d लिख सकते हैं। दोनों का सम हमने किया 24 हो गए। यहां से हमें इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगला पार्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, तो a6 और 10th सम यानी a10th इनका सम भी दिया हुआ है, वो है 44। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 5d और इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल 44। a और a यहां पर भी 2 हो गया, 9 प्लस 4 14d। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल 44। अगर मैं यहां पर 2 इसके अपॉन में ले जाऊं तो a प्लस 7d इक्वल 22 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई 2। यहां से आपसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, तो पहले हमें a और d जरूरी है। तो a और d निकालने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है a प्लस 5d इक्वल 12, a प्लस 7d इक्वल 22। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया। यहां देखो माइनस का 2d बचेगा, यहां पर कितना बच रहा है, माइनस का 10। तो यहां d की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। d की वैल्यू बेटा 5 आ गई। जब d की वैल्यू आ गई तो मैं यहां से इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूं। पुट d इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल में 12, 25 हो गया। तो a की वैल्यू हो गई 12 माइनस 25, कितना आ जाएगा, माइनस 13। a की जो वैल्यू है वो माइनस 13 है। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 13। अब आपको क्या निकालना है, अब आपसे कहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो पहला टर्म तो आपके पास माइनस 13 आ गया। सेकंड टर्म आप मुझे बताएं क्या होगा, a प्लस डी होगा। a की वैल्यू आपने देखी क्या है, a की वैल्यू आ गई माइनस 13, d कितना है 5, प्लस के 5 कितना हो गया, माइनस 8। a3 आपका कितना है, a प्लस 2d, a की वैल्यू वही माइनस 13, d 5 2 जा 10 कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए। एक हो गया हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म में माइनस का 13, दूसरा टर्म हो गया माइनस का 8, तीसरा टर्म है माइनस 3। समझ में आ गई बात, तीनों टर्म आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आई होप कि कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हमसे यहां पूछा था क्वेश्चन में, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। यहां से इक्वेशन फर्स्ट हो गई।
सिक्स और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है, यहां से इक्वेशन सेकंड आ गई। इन दोनों को सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू आ गई। ए हमारा फर्स्ट टर्म में, A2 हमने निकाल लिया, A3 निकाल लिया, सॉल्व हो गया। यही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में, इसके अलावा इसमें कोई ऐसा पेंडिंग नहीं।